हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संरचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म का अध्ययन करेंगे। ये आपके सेकंड पेपर में है। इससे पहले मैं आपको वाद के बारे में बता दूं, व्यवहारवाद और ये संरचनावाद। व्यवहारवाद के जो प्रमुख थे वह थे वॉटसन थे, स्किनर थे। ये इन्होंने प्रत्येक क्रिया को बार बार करने के बारे में बताया था। व्यवहारवादियों के अनुसार बालक एक कोरी स्लेट के समान होता है, मतलब उसे किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है। जो हमारे ये व्यवहारवादी थे वो योगात्मक आकलन पर ही जोर देते थे, मतलब लिखित परीक्षा, पेपर, पेंसिल टेस्ट आदि को ही वह प्रमुख मानते थे कि जो कुछ भी बालक ने सीखा है उसका अंत में उसकी परीक्षा ली जाए। ये व्यवहारवादी जो थे ये विद्यार्थी केंद्रित न होकर पाठ्य वस्तु केंद्रित थे। तो इसीलिए इसलिए इसका जो था वो एग्ज़ाम पैटर्न विकसित किया गया है। अब हम पढ़ेंगे संरचनावाद या रचनावाद, जो ये आपके मेन दे रखा है। रचनावाद के प्रमुख थे जीन पियाजे। जीन पियाजे को आपने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और जीन पियाजे के अनुसार बालक सिर्फ वातावरण से सीखता है कि बजाय यह माना कि बालक के अधिगम में वातावरण के साथ साथ उसकी जो संज्ञानात्मक क्रियाओं का योगदान भी होता है, जिससे बालक सीखता है। लेकिन बाद में दूसरे जो मनोवैज्ञानिक हुए थे, लेव वाइगोत्स्की ने इस मान्यता को मानने से इनकार कर दिया था कि बालक जो वातावरण से तो सीखते ही साथ साथ वह सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण से सीखता है। ये वाइगोत्स्की ने बताया था कि बालक अपने आसपास जो भी देखता है उससे के अनुसार वह सीखता है और संज्ञान लेता है। इस तरह बाद में जो ये रचनावाद था ये दो भागों में बांट दिया गया। पहला था ज्ञान रचनावाद, जिसके जो थे ज्ञान रचनावाद के थे वो थे जीन पियाजे और ब्रूनर थे, कि इन्होंने तो यही माना कि बालक अपने वातावरण से सीखता है। फिर दूसरे थे सामाजिक सांस्कृतिकवाद के, ये माना गया दूसरा क्षेत्र, जिसके हमने बताया था वाइगोत्स्की थे। इन्होंने बालक के वातावरण के साथ साथ उसके सामाजिक सांस्कृतिक कारण को भी महत्वपूर्ण माना है। रचनावाद के अनुसार प्रत्येक शिक्षार्थी अपने स्वयं के लिए ज्ञान का निर्माण करता है। इसके अनुसार बालक एक कोरी स्लेट नहीं होता है। व्यवहारवाद में तो बालक एक कोरी स्लेट होता है, लेकिन इसमें एक कोरी स्लेट नहीं होता है, बल्कि बालक के साथ उसके कुछ अनुभव भी जुड़ रहे होते हैं, उसका कुछ पूर्व ज्ञान जुड़ा होता है प्रत्येक घटना का। तो रचनावाद के अनुसार बालक को जो भी सिखाया जाए उसको उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाए। और रचनावादी समालोचना और चिंतन व अभिप्रेरणा को विकसित कर स्वतंत्र अधिगम के रूप में ढाला जाता है। मतलब बालक पर कोई बोझ नहीं डाला जाए, बालक को अभिप्रेरित किया जाए, उसे सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, एक खुला वातावरण दिया जाए, अधिगम के भिन्न भिन्न आयाम प्रस्तुत किए जाए और बालक को एक स्वतंत्र वातावरण देकर उसको सिखाया जा सकता है। रचनावादी परीक्षण में जो शिक्षण युक्तियाँ और गतिविधियाँ थी जो अधिगम प्रक्रिया पर आधारित थी, मतलब कि बालक कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकता है उस अनुसार जो भी क्लास में पढ़ा जाए उसके एक्टिविटी ले, कोई भी मेथड अपनाए जिससे बालक अधिक सीख सकता है। और ये किसी भी चीज़ को करके सीखने पर बल देते थे। रचनावादी परिप्रेक्ष्य का केंद्र छात्र सशक्तिकरण होता था, मतलब कि छात्र को ध्यान में रखकर ही सिखाया जाता था। बालक को स्वतंत्र छोड़कर उसका सिखाना, उसकी हर आवश्यकता की पूर्ति करना, ये रचनावादी का प्रमुख उद्देश्य था। फिर है रचनावाद की विशेषताएं। रचनावाद के फलस्वरूप कई सारी शिक्षण विधियों का
विकास हुआ है जो रचनावाद के सिद्धांत के अनुसार है। मतलब कि ये जो हम सारी जो शिक्षण विधियाँ देखते हैं, जैसे कहानी विधि है, कविता विधि, एक व्याकरण विधि है, ये भूमिका निर्माण विधि, सारी विधियाँ रचनावाद के अनुसार ही है। इसमें इसके अनुसार बालक को कुछ करके सिखाने के सिद्धांत पर ध्यान दिया गया है। जबकि व्यवहार में बाद में तो उद्दीपक अनुक्रिया, मतलब बालक के सामने आप कुछ रखो तभी बालक सीखता है। और इसमें छात्रों को अपने अधिगम के लिए उत्तरदायित्व दिया जाता है कि उसको एक कार्य सौंपा जाता है, प्रोजेक्ट दिया जाता है, उसके ग्रुप बनाकर कार्य करने को प्रेरित किया जाता है, जिससे बालक अधिक सीखता है। और छात्रों को अधिगम की तैयारी से अधिगम के मूल्यांकन तक सक्रिय रूप से सम्मिलित रखते हैं। मतलब कि छात्रों को सारे कार्य सिखाए जाते हैं, सारी विद्या बताई जाती है और बाद में उसका मूल्यांकन किया जाता है। और इसमें जैसे छात्रों को सामूहिक गतिविधियों के लिए अभिप्रेरित करना, मतलब ये मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे छात्रों को प्रोजेक्ट वर्क देना, SUPW का कार्य कराना, मतलब उनको कोई भी रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी वर्क देकर उनका बालक को सिखाने पर इन्होंने जोर दिया था। जैसे छात्रों में कार्य के प्रति जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है और उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। और रचनावादी जो थे उनका जैसे रचनावाद की मान्यताएं और रचनावाद के अनुसार शिक्षण कैसा होना चाहिए। रचनावाद के अनुसार शिक्षण जो था कार्यक्रम था वो पूरे अधिगम पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित होने की प्रक्रिया से था। मतलब कि बालक को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सीख सकता है, बालक के अधिगम पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना रचनावाद का प्रमुख उद्देश्य था। और मतलब बालक की आप कैसे अधिगम करेगा, उसकी रुचि, उसकी योग्यताओं के बारे में जानना, उसको उचित वातावरण देना आदि के द्वारा बालक को सिखाने का प्रयास किया गया था। फिर उसकी रुचि और सृजनात्मकता आदि उसकी एबिलिटी को तो ध्यान में रखना ही था। उसके साथ साथ उसके अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन, मतलब उसको आप कैसे पढ़ाओगे, कौन सी विधियाँ आप उसको काम में लोगे, कैसे आप उन्हें सिखाओगे जिससे बालक उसको अधिक से अधिक सीख सकेगा। और रचनावाद के अनुसार जैसे इन्होंने पूरे कार्यक्रम की एक योजना बनाकर प्रस्तुत करना जिससे बालक अधिक से अधिक सीख सके। उस जो भी हम कार्य करेंगे, पढ़ाएंगे, उसके पहले कि हम उसके पाठ योजना बनाएंगे, फिर उसको बच्चे को हम अप्लाई करेंगे और जो भी योजना बनाएगी उसके बालक की रुचि एवं योग्यता के अनुसार हमें बनानी चाहिए। फिर हम उसको अनुदेशन करेंगे, जैसे क्लास में उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, कौन सी विधि, कौन सी तकनीक अपनाएंगे। और लास्ट में हम उसकी आकलन की योजना करेंगे कि बालक ने क्या सीखा है, टीचर ने इतनी जो उसमें मेहनत की है, जो इतनी एक्टिविटी ली है, मेथड अपनाया, उससे बालक ने कितना सीखा है। और फिर रचनावाद की ये सीमाएं। रचनावाद प्रत्येक अधिगमकर्ता को विशिष्ट मानता है, मतलब कि इसके लिए अधिगमकर्ता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एक कक्षा में एक से रचनावाद में एक कक्षा में एक से अधिक छात्र होते हैं। मतलब जो भी रचनावादी कार्यक्रम दिया जाता है उसमें कोई एक अकेला छात्र तो होता नहीं है, उसको बहुत सारे ग्रुप में कार्य दिया जाता है। और रचनावाद के अनुसार बालक में सबसे अधिक विकास करना, उसकी अंतर्दृष्टि का विकास करना महत्वपूर्ण माना गया है। मतलब कि बालक को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट वर्क दो, ऐसे कार्य दो या ऐसी समस्या उनको प्रस्तुत किया जाए जिससे बालक की एक अंतर्दृष्टि का विकास होवे। और रचनावादी के अनुसार एक शिक्षक को पढ़ाते समय पहले अपने छात्रों में अपना एक विश्वास पैदा करना चाहिए बच्चों के प्रति, एक शिक्षक को, कि वो उसके पढ़ाए शिक्षक उस पर ध्यान दे रहा है, शिक्षक का व्यवहार अनुकूल है और शिक्षक को विश्वास में लेकर उससे कार्य कराना चाहिए। और छात्रों की अधिक से अधिक रुचि उत्पन्न होने हुए ऐसा एक शिक्षक को प्रयास करते रहना चाहिए। और शिक्षक जो भी पढ़ा रहा है उसका जीवन से संबंध स्थापित कराना चाहिए। मतलब हम जो ज्ञान दिया जा रहा है
वह उसके जीवन के लिए कितना उपयोगी है। फिर रहे रचनावादी शिक्षक की विशेषताएं। रचनावादी शिक्षक विद्यार्थियों की स्वच्छंदता एवं आराम प्रवृत्ति को स्वीकार एवं प्रोत्साहित करता है। मतलब इसमें छात्रों को स्वतंत्र वातावरण देना, मतलब छात्रों को किसी भी हम बंधन में नहीं बांधते, मतलब उसको एक स्वतंत्र वातावरण देकर उसको ज्ञान दिया जाता है। फिर रचनावादी शिक्षक प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त सूचना, मतलब वो कहीं से भी प्राथमिक डेटा एकत्रित करते हैं, उनके द्वारा ज्ञान दिया जाता है। और रचनावादी शिक्षक अन्य प्रकरण, मतलब इसका सहसंबंध स्थापित करके नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़कर शिक्षक अपना शिक्षण कार्य करता है। और शिक्षक इसमें इस तरह से को एक अपना कार्य व्यवस्थित करना चाहिए, मतलब उसे एक ऐसी मेथड अपनाना चाहिए जिससे उसका जो दिया जाने वाला ज्ञान है वो अधिक समय तक छात्र की स्मृति में रहे, वह उसे भूले नहीं। इस प्रकार उससे अपने अध्ययन कराना चाहिए। छात्रों को विभिन्न तरह की सूचनाएं देनी चाहिए, हर तरह से उन्हें ज्ञान देना चाहिए। और छात्र को इसमें विविध प्रकार के कौशल भी सिखाने चाहिए, जैसे SUPW के वर्क वगैरह। उनको व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए, उनको बोलने की कला, बातचीत करने की कला, अपने आप को प्रदर्शित करने की कला, विभिन्न प्रकार के कौशल एक शिक्षक को देने चाहिए। और छात्रों में रचनावादी शिक्षक एक छात्रों में जैसे बाहरी ज्ञान और बाहरी समझ विकसित कराने का भी उसे प्रयास करते रहना चाहिए कि छात्र को चारों तरफ अपने वातावरण को देखे, दुनिया को देखे और उसे जीवन से संबंधित करके वह आगे की ओर बढ़े। और वह उसे ऐसा ज्ञान देना चाहिए जैसे कि छात्रों में जैसे कुछ दल बना दे जाए, ग्रुप डिस्कशन किए जाए, ऐसे कार्य एक शिक्षक को करवाना चाहिए जिससे बालक अधिक सीख सके। और छात्रों को एक तार्किक योग्यता, मतलब तर्क वितर्क करने का भी मौका दिया जाना चाहिए। उसमें वाद विवाद आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए। इस प्रकार छात्र को बहुत सारे एक्टिविटी बताकर उन्हें स्वतंत्र छोड़कर उन्हें ज्ञान देना ही रचनात्मकवादियों की प्रमुख धारणा रही है। और रचनात्मकवादी विभिन्न गतिविधियों द्वारा शिक्षक को उसे सिखाने का प्रयास करना चाहिए और उसे निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि उसके छात्रों में सृजनात्मकता का विकास हो, उसमें सृजनात्मक चिंतन हो, उसकी चिंतन एक ही बिंदु तक नहीं रहे, मतलब कि उसके सोचने का तरीका भी विस्तृत होवे। इसके साथ ही उसकी आत्मनियंत्रण, मतलब स्व अवधारणा, स्वयं को पहचानना, स्वयं की समझ में एक रचनात्मकवादी शिक्षक अपने स्टूडेंट में देखने चाहता है। तो इस प्रकार रचनावादी जो है वह कार्य को करके सीखने पर अधिक बल देते हैं और जिससे इस छात्र का आकलन किया जा सकता है। धन्यवाद।